हाँ, सभी दर्शनार्थियों से प्रार्थना है कि हम इस समय जो है टाटी घाट के जंगल में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है सभी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा और अदृश्य रूप में रह रहे हैं। और ये जो बट का ये पेड़ है जिसके नीचे बैठे हैं, यहाँ एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा रहते थे, सन्यासी बाबा सिद्ध महात्मा थे ना, वो क्या बोलते हैं, राम भवन जी, क्या नाम था उनका? अच्छा, शिवानंद जी। तो शिवानंद जी नाम के अदृश्य महात्मा रहते थे। ये कितने बरस की बात है जो आपको दर्शन दिए हैं? 30 साल। हाँ, तो ये महात्मा जी 1994 क्या 1990 के आसपास आए थे। तो ये महात्मा जी जो है भजन कर रहे थे और समय समय पर उठा नहीं करते थे। तो शिवानंद जी एक बार प्रकट होकर के जांघ में जो बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा, तब से ये 3 बजे उठ करके भजन करते थे। तो इस तरह से तो इस तरह से है। बाद में हम जो इसका ज़्यादा विस्तार बाद में करेंगे। अब महाराज जी हमारे पधार गए हैं, इनसे थोड़ा हम जो है पधार नहीं गए, आ गए हैं। पधार गए मैंने चले गए। महात्माओं की कुछ भाषा होती है कि जो गृहस्थ लोग पधारने को कहते हैं, हम लोग कहते आ गए हैं या आगमन हो गया है या स्वागत है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोग किया करते हैं। तब महाराज जी से हम थोड़ा प्रार्थना विनती करेंगे कि महाराज जी जो है समाज को जो उचित समझेंगे वो जो है लोगों को बताने की कृपा करें। महाराज जी कुछ थोड़ा समाज के बारे में बताइए। श्री राम। श्री राम, जय राम, जय राम। और वो तो पहले वाला तो खत्म है। हाँ, अब उसको नहीं डालेंगे, अब नया जो डालेंगे। हाँ। श्री राम। ये समाज जो है एक जाति विशेष की संज्ञा नहीं है, कोई परिवार विशेष की संज्ञा नहीं है। इस समाज मतलब होता है मानव समाज। मानव माने जितने भी मनुष्य हैं सभी, चाहे वो देश के हों, चाहे विदेश के हों, चाहे कोई एक प्रांत के हों, चाहे एक जिला के हों, सभी मानव हैं। मानव और दानव, मानव और दानव में बस इतना ही अंतर है, जिसके जीवन में धर्म की अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसको दानव कहते हैं। और जो धर्म की अपेक्षा रखता है, धर्म की अनुकूलता बरतता है, धर्म के अनुसार चलता है, उसको मानव कहते हैं। तो हम सब मानव समाज का जो धर्म है, हम सब की एवरी एक्टिविटी, प्रत्येक क्रियाकलाप जो है वो धर्म से निहित है। तो इसलिए जो है हमको, हम सबके जीवन, मानव के जीवन में धर्म की आवश्यकता है। धर्म हमको रास्ता दिखाता है। और धर्म के कई स्वरूप हैं। धर्म क्या है कि धर्म राम जी की धर्म के जैसे 4 चरण हैं। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, शौच और दान। 4 धर्म के चरण हैं। तो ये 4 चरण, इन्हीं सब में सारी एक्टिविटी मनुष्य की भरी हुई है। जैसे दया है, कृपा है, किसी के ऊपर जीव की हिंसा ना करना, इत्यादि इत्यादि सारे सामान सब इसी धर्म के अंदर में निहित है। ये तप कौन धर्म के 4 चरण है? तप, सत्य। अच्छा, तप, सत्य, पहले सत्य कहो। पहले सत्य है, सत्य, दूसरा तप, फिर दूसरा तप है, तीसरा शौच, तीसरा शौच, और चौथा दान। थोड़ा महाराज सत्य की व्याख्या थोड़ा करिए, जनता थोड़ा सत्य की व्याख्या करिए, तो इससे क्या है कि थोड़ा लोगों को समझ में आ जाए। सत्य तो सभी जानते कि सत्य क्या चीज़ है। सत्य एक परमात्मा का स्वरूप होता है। हमारे वेदों में स्तुति की गई, सन्नो तपतु सूर्या सन्नो अभिवर्षतु मेघा। वेदों ने स्तुति की है कि जिस सत्य के बल पर सूर्य तपते हैं, जिस सत्य के बल पर समय पर मेघ वर्षा करते हैं, जिस सत्य के बल पर पेड़ में समय पर पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आती है, वो सत्य है। वो सत्य जिसकी जो देता है इनको ताकत देता है, जो उनको सत्य जो है अधिकांश सभी लोग जानते हैं, लेकिन सत्य की कोई विशेष व्याख्या करने में कोई जरूरत नहीं। एक परमात्मा का स्वरूप ही सत्य माना गया है। अच्छा अच्छा, हाँ। ब्रह्म सत्य जगत। हाँ, क्योंकि
परमात्मा जो है सत्य का स्वरूप है। जी जी। सत्य का स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा, हम उसको परमात्मा बोलते हैं, हम शास्त्रीय भाषा में हम परमात्मा बोलते हैं। कुछ लोग गॉड बोलते हैं, कोई अन्य नामों से लेते होंगे। वो सत्य एक है। सत्य एक है, जी नो अदरवाइज। सत्य एक है। इसी प्रकार से परमात्मा भी एक है। जी इसी प्रकार से मानव का धर्म भी एक है जी और मानव भी एक है। जी अगर वो मानव है तो एक है, जी उसमें भिन्नता नहीं। तो हम उस सत्य को लेकर के चलते। हमारे आर्ष ग्रंथों में, वेदों में स्तुति की गई, सत्य की बड़ी स्तुतियाँ हैं। इसी में जैसे एक यजुर्वेद के शांति पाठ में कहा, सह नो अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। हम लोग साथ साथ में रहें और साथ साथ में भोगें। ये प्रकृति का दिया हुआ जितना भी ऐश्वर्य है, हम सब मिल कर के भोगें। ऐसा नहीं। एक कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, और दिनकर जी ने अपनी सहयोग श्रम और शांति नाम की एक कविता लिखी है। उस कविता में उन्होंने ऐसा कहा है कि भू से लेकर अंबर तक या कभी न वायु इतनी भरी पड़ी है, पृथ्वी से आकाश तक भरी पड़ी है वायु, लेकिन एक व्यक्ति उस हवा सांस लेने के लिए घुट घुट के मर रहा है। ऐसा क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण उन्होंने लिखा है कि बैयक तिक सुख भोग बादते फूटी विष की धारा, तड़फ रहा जिसमें पढ़कर मानव समाज है सारा। सारा मानव समाज क्यों परेशान है? इसीलिए परेशान है कि इस मानव समाज में एक व्यक्तिगत भोगवाद की लिप्सा पनप गई है। वो व्यक्तिगत भोगवाद की लिप्सा पनपने के कारण से सारा मानव समाज अस्त व्यस्त है। सभी लोग, पूरा मानव समाज का पूरा जीव मात्र अपने सुख की खोज में है। लेकिन सुख कहाँ मिलेगा? जब हमारे शरीर में इच्छाओं का भंडार भरा पड़ा है। गीता में भगवान कहते, क्या कहते? आशा पास सतई बद्धम काम क्रोध परायण। काम क्रोध और लोभ की परायण आशा की सैकड़ों फांसियां गले में बंधी हैं। उसको कहाँ शांति मिलेगी? है? बस शांति तो उसको मिलेगी कि गीता के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक है, अपूर्वमाणम अचलम प्रतिष्ठा समुद्र मापः प्रवसंति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रवसंति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। इच्छाएं रखने वाला कभी शांत हो नहीं सकता है। और जब जिसकी इच्छाएं उस परमात्मा रूपी समुद्र में, जैसे गंगा जी हैं, सारे आधे हमारे देश का पानी बटोर करके ले जाके और समुद्र में विलीन हो जाती हैं। और अब जब तक गंगा जी समुद्र में नहीं मिलती तब तक उसमें दौड़ मची रहती है। लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती तो एकदम शांत हो जाती है। समुद्र का जिन्हें देखा होगा उनको जानकारी होगी, समुद्र के जल में ऊपर तो वो लहरें आती रहती हैं, लेकिन नीचे का जल बिल्कुल शांत होता है। अच्छा, गंगा जी निरंतर दिन रात बहती रहती हैं समुद्र को, लेकिन समुद्र का वाटर लेवल ना बढ़ता नहीं है, न घटता है न घटता न बढ़ता है। अच्छा, गंगा जी का पानी मीठा है और समुद्र का पानी खारा है, लेकिन वो गंगा जी का पानी उस समुद्र के पानी को मीठा भी नहीं कर पाता है। स्वभाव नहीं छोड़ता। हाँ, समुद्र अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार से ये होता है कि वो इस प्रकार से, जिस प्रकार से गंगा जी समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से परमात्मा चिंतन करने वाले व्यक्ति की सारी इच्छाएं उस परमात्मा के उसमें चिंतन में विलीन हो जाती है, उसके चरणों में अर्पण कर देती है। और उस प्रकार से वो शांति को प्राप्त करता है। सशांति मापनो, वो शांति को प्राप्त करता है, न काम कामी, न कि इच्छा वाला। इच्छाओं की दौड़ में तो दौड़ते रहो, इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने तीसरे अध्याय में प्रश्न किया, केन प्रयुक्तोम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादपि नियोजता। किस प्रयोजन से मनुष्य पाप का आचरण करता है? नहीं चाहते हुए भी जबरदस्ती की तरह उसमें लगाता है। तो भगवान ने तुरंत जवाब दिया, कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भवा महासनो महापापमा नित्य में सुवैरणम। जब व्यक्ति के अंदर में रजोगुण उत्पन्न होता है तो रजोगुण से काम पैदा होता है। रजोगुण से काम पैदा होता है। और काम से तमाम प्रकार की इच्छाएं, काम देखो, एक
काम की जो व्याख्या करते हैं, काम की व्याख्या क्या है? काम माने इच्छा। भगवान के कहने का मतलब इच्छा है। इच्छा है, काम इच्छा है। काम इच्छा को कहा गया है। काम यहाँ सेक्स को काम नहीं कहा गया है। अधिकांशतः लोग काम को सेक्स से अर्थ करते हैं, लेकिन इच्छाओं का नाम काम है। हाँ, कामना जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से कामना, जब रजोगुण से कामना पैदा हुई हैं, दूसरे अध्याय में जैसे कहते ध्यायेत विषयान पुंसाम संगस्ते सूप जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जी, वो पतित हो जाता है जीव। पतित हो जाता है। जब उसने विषय का चिंतन किया तो समझ लो पतित होने का रास्ता प्रशस्त कर लिया। प्रशस्त। उसके अंदर में विषयों का चिंतन करना ही सबसे खतरनाक है। जैसे हम लोग अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में देखते, उसका ऐश्वर्य व्यवहार देख करके उसके प्रति जलन आकृष्ट हो जाते हैं। हाँ, आकृष्ट। कि हम भी ऐसा करें, तो वो इच्छा जागृत होगी, काम जागृत हो गया। जी, जी। अब उसकी पूर्ति नहीं हुई तो उसमें फिर क्रोध हो गया। क्रोध उत्पन्न है, जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जी, जी, क्रोध होता है। और क्रोध से सम्मोह पैदा हो जाता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। इस प्रकार से उल्टे से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि भ्रमित। अब बुद्धि भ्रमित होगी तो स्मृति भ्रमित हो गई, स्मृति भ्रंशात स्मृति भ्रमित होगी, और स्मृति से भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। हैं, और बुद्धि नष्ट हो जाने से जीव पतित हो जाता है। इसलिए पतन का कारण, जीव का जो पतन का कारण है। अच्छा, हम लोग ये मानव समाज के, जैसे मानव की हम व्याख्या करते हैं, मानव में दो मार्ग हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। जी, जी। इस प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में ये है, बस इतना ही अंतर है कि ये प्रवृत्ति मार्ग वाले जो है रामचा से उसको अज्ञानता पूर्व बरतते हैं। जी, गृहस्थ लोग। अरे गृहस्थ नहीं कहा जाता, प्रवृत्ति मार्ग वाले कहा जाता है, वो गृहस्थी बोली थी उनको। हाँ। और जैसे प्रवृत्ति मार्ग में भी 4 आश्रम हैं। अच्छा, अच्छा। प्रवृत्ति मार्ग में 4 आश्रम बताए गए हैं। जी, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम जी, है। जी, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। जी। गृहस्थ के बाद में फिर है वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद में संन्यास है। जी, वो निवृत्ति में पूर्ण निवृत्ति में पहुंच गया है। इस प्रकार से क्रम से है। प्रत्येक व्यक्ति को इन 4 आश्रमों से गुजरना पड़ता है। और जब वह इस 4 आश्रमों से गुजरता है तभी वो इस अहंकार से ऊपर उठ सकता है। जब तक व्यक्ति अहंकार की कैरियर में रहता है तब तक वो इस शरीर से मुक्त नहीं हो सकता है, न शांति पा सकता है, न भगवत प्राप्ति कर सकता है, सत्य बात है। न भजन ही कर सकता, भगवान की तरफ आमुख ही नहीं होगा वो। जी। इसलिए जब तक उसको इस क्रम से नहीं चलना है, इस क्रम से चलने में चलते चलते पहले, अब इसमें भी 4 श्रेणी बताएं हम आपको। निवृत्ति मार्ग में भी 4 श्रेणी हैं। पहले है क्या? आत्मा, फिर है धर्मात्मा, फिर तीसरी श्रेणी है महात्मा, अच्छा, फिर चौथी श्रेणी है परमात्मा। परमात्मा। वही जीव इन 4 श्रेणियों से गुजर करके परमात्मा की श्रेणी में पहुंचता है। तो इसमें भी पहले आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का स्वरूप समझो। हैं? जब आत्मा के स्वरूप में आप प्रवृत्त हो जाएंगे तो आप धर्मात्मा कहलाएंगे। अच्छा, हैं? आत्मा के स्वरूप में आप निहित हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तो आप फिर धर्मात्मा, धर्म का आचरण करेंगे। हाँ, धर्मात्मा का। हाँ, धर्मात्मा कहाँ है? शास्त्र के अनुसार हाँ, चलें। शास्त्र के अनुसार। अब जब धर्मात्मा हो जाए तो धर्मात्मा के बाद में धर्म का आचरण करते करते जब लंबा अभ्यास हो जाता है, इसमें अभ्यास का बड़ा ज़रूरत होती है। क्योंकि भगवान ने, महर्षि पातंजलि जी ने योग शास्त्र में लिखा है, चित्त वृत्ति निरोधेति इति योगः। योग क्या है? चित्त की वृत्ति को एकाग्र करना। हाँ, तो वो किस कारण से एकाग्र होगी? वैराग्येण अभ्यासेण च गृह्यते। वैराग्य पूर्वक जो अभ्यास किया जाता है उससे वो प्राप्त होता है। तो वो धर्मात्मा इस प्रकार से आता है, उसको वैराग प्राप्त होता है। और वैराग प्राप्त होने के बाद में वो जब उसमें अभ्यास में
लग जाता है तो फिर वो महात्मा की कैटेगरी में आ जाता है। जी और महात्मा की कैटेगरी से इन तीन श्रेणियों का सम्यक प्रकार से अध्ययन करते हुए जब वो उसमें स्थित हो जाता है तो फिर वो परमात्मा की उपाधि पाता है। जी। आत्मा फिर परमात्मा, आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा और परमात्मा। आत्मा, धर्मात्मा, परमात्मा अब महात्मा महात्मा और परमात्मा। परमात्मा। तो इस प्रकार से सारे मानव समाज को सुख की खोज है। जी जी लेकिन सुख की खोज हमारे तुलसीदास जी बाबा लिखते हैं, सुख चाहत मूढ़ न धर्म रहता। जी जी मूर्ख लोग सुख चाहते हैं लेकिन धर्म में उनकी लगाव नहीं है, धर्म में रति नहीं है उनकी। जी हम्म? जी और मति थोड़ कठोर न कोमलता, थोड़ी सी बुद्धि है और वो भी कठोर है। कठोर तो किसी का खंडन करना, मंडन करना, ये करना, वो करना, तर्क वितर्क करना, कुतर्क करना, ये सब थोड़ी सी बुद्धि है, उतने पूरा समय चला जाए। समय चला जाता है। जी अब व्यक्ति क्या है कि व्यक्ति की एक विडंबना है जी मानव की कि मानव को ज्ञान है नहीं ज्ञान। और अपने को अज्ञानी मानता नहीं है। जी हाँ, सत्य कहे, किसी को सुनता नहीं है। नहीं, अपने आप में हम सब जानते हैं हाँ सत्य। कौन क्या है, कितना क्या है, कैसा है, सब बताएंगे, यही बताएंगे। हाँ सत्य। और उनको ज्ञान है नहीं ज्ञान कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। लेकिन वो कहते अज्ञानी, अपने को मानते नहीं है। तो अब उनकी समझ में कैसे आए, कैसे समझाए, कौन समझाए? कौन समझाए। इसलिए लिखा है, संत सदग्रंथ बार बार जगावत इन्हें, जागत नहीं है नींद असरों की सो रही। जी संत और सदग्रंथ तो उनको जगाते हैं, बार बार जगाते हैं, जी जी लेकिन उनके अंदर बुद्धि में थोड़ा भी प्रविष्ट नहीं होती है वो बात। ऐसे, हाँ। क्योंकि वो अपने आप को अज्ञानी मानते हैं। हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं। आप एक शब्द बोलिए, कोई ज्ञान का शब्द बोलिए, तो उससे 10 शब्द आगे बोल देंगे वो, हाँ बोल देंगे, लेकिन अपने जीवन में कुछ नहीं उतारेंगे, उतारेंगे नहीं। अपने जीवन में उसको नहीं उतारेंगे। हम्म, बोलने को तो बोल देंगे, लेकिन ये जानते हैं कि हमको मरना है, एक दिन मरना सत्य है, हाँ सत्य सत्य। मरना सत्य है। जी लेकिन वो कहते हैं लघु जीवन संबत पंचदशा और कल्पांत ना नाश गुमान असा। जी तुलसीदास जी लिखती है जी जी कि पंचदशा माने 50 साल की उम्र है, लग छोटी सी जिंदगी है, हाँ थोड़ा और उनको ऐसा गुमान होता है, ऐसा अहंकार होता है कि मेरे कल्पों तक मेरे को ऐसी बना रहना है। हाँ, हैं? 7 पीढ़ी तक का धन इकट्ठा करते हैं। हाँ, अब साथ जितना कितना संग्रह कर लें फिर भी संतुष्टि नहीं। जी जी सत्य कहते तो बिन संतोष न काम न साही। जी। जब तक आज व्यक्ति के अंदर में संतोष नहीं है, तब तक उसकी कामनाएं, जो इच्छाएं हैं, जी जी वो पूरी नहीं होती हैं, पूरी। शांत नहीं होती हैं। और जब इच्छाएं शांत नहीं होंगी तो उसको सुख का एक इच्छा ही खत्म कर देनी चाहिए, उसको नहीं मिल सकती जी है, जी सुख नहीं मिल सकता। जी इस प्रकार से धर्म की जो हमारे जीवन में आवश्यकता है वो इन्हीं शब्दों के साथ में हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आपकी समझ में आए तो फिर आगे। ये महाराज जी जो सत्य के बाद सोच आता है ना, सत्य तप, तब का थोड़ा अर्थ बताइए। तप का साधारण तप का अर्थ ये होता है कि वो तब 3 प्रकार के होते हैं क्या? हाँ, तप तो 3 प्रकार के, वो तो गीता में बताए गए हैं। तप 3 प्रकार के हैं, दान 3 प्रकार के हैं, सत्य रज तम, गुणों के अनुसार। जी क्योंकि भगवान गीता के 3रे अध्याय में क्या कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। किसी भी कार्य के करने में फिर आगे कहते हैं सदृशम चेष्टे सस्या प्रकृति ज्ञानवान पीछो। ज्ञान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि प्रकृति संभवानि भूतानि, प्रकृति से ही भूतों की उत्पत्ति होती है, और भूतों से गुणों की उत्पत्ति होती है, और गुणों से कर्म की उत्पत्ति होती है। इसलिए उस कर्म में हेतु प्रकृति को माना गया, क्योंकि प्रकृति से भूतों की उत्पत्ति होती है, भूतों से गुणों की उत्पत्ति होती है, और गुणों से कर्म की उत्पत्ति होती है। तो किसी कर्म का हेतु क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति मानेंगे। तो प्रकृति जो है, राम जी की इच्छा से किस व्यक्ति की क्या प्रकृति है? प्रकृति 3 प्रकार की होती है, सत्य, रज और तम। क्योंकि हमारे पूरे जीवन में, मानव जीवन में तीनों गुणों की प्रधानता है। तीनों गुणों के गुणों से ही कर्म उत्पन्न होता है। तो ये तीनों प्रकार के कर्म होती है।
हैं। जैसे कि बड़ी भारी व्याख्या 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग में उनने बड़ी भारी व्याख्या की गीता में भगवान ने कि सत्वात् संजायते ज्ञान रजसम लोभेव चो हैं कामम क्रोधम तथा तमसु जायती। जी सत्य गुण से क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य गुणों को हम अपने जीवन में बढ़ाएंगे, उनका परिवर्तन करेंगे, उनका अनुशीलन करेंगे तो हमारे अंदर में ज्ञान की वृद्धि होगी, हैं। तो ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान से क्या होगा इसकी अब आगे चौथे अध्याय में भगवान गीता में कहते हैं ज्ञान पिलवेने ब्रजनम समतरस्यति। ज्ञान रूपी नौका में तुम सहारा लेकर के इस सारे संसार सागर से तर जाएगा। जी तो ज्ञान से क्या होगा, इस संसार से मुक्त। आद्य गुरु जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि ज्ञान विहीनम सर्व मतेन और मुक्ति भवति न जन्म सतेन। जी ज्ञान के विहीन सबका मत यही है कि सैकड़ों जन्म तक की मुक्ति नहीं है। जी इसलिए ज्ञान की मानव जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान धर्म युक्त, हाँ, ज्ञान जो शास्त्र युक्त या धर्म ज्ञान तो सभी प्रकार का ज्ञान है, लेकिन जो धर्म और शास्त्र सम्मत हो उसको ज्ञान कहते ज्ञान। क्योंकि तुलसीदास बाबा लिखते हैं क्या, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु और जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। जहाँ भगवान की प्रधानता नहीं है तो वहाँ ज्ञान है तो वह अज्ञान के बराबर है। योग है तो कुयोग के बराबर है, और सुख भी है तो वो दुख के बराबर है। दुख के ये चौपाई कैसा है? योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु अच्छा। और जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। भगवान के प्रेम की प्रधानता नहीं है जिसके जीवन में, तो ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ हो जाएगा, है नहीं। तो इस प्रकार से हमारे तुलसी बाबा ने रामायण में वर्णन किया है, जो उसका आप मनन चिंतन और अनुशीलन करें, फिर आप देखिए कि आपको उपलब्धि होती है कि नहीं। तो करके देखो, जी सुनो मत, जी सुनो और सुनाओ मत, जी आप करके देखो। खिचड़ी कैसे पकती है उसको पका के देखो। और बनी बनाई खिचड़ी खाने में कोई उपलब्धि नहीं होती है। जी उसको स्वयं अपना पुरुषार्थ करके, जैसे कि एक उर्दू की लफ्ज है हिम्मते मर्दे मद्दे खुदा, है, साहस करते हुए एक पुरुषार्थ करो। जी पुरुषार्थ करके फिर देखो, उसमें परमात्मा सहायता करेगा। जी ऐसा तो महाराज जी कहना है कि माने कोई कुछ चीज़ प्राप्त करना है तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि भगवान को भी पाना है तो पुरुषार्थ के बल पर भगवान को पाइए और वैराग्य पूर्वक पाइए। इस तरह से जो है दूसरे पार्ट में हम फिर थोड़ा महाराज जी का डालें, वीडियो बड़ा भी हो रहा है। तो मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, महाराज जी की जय, टाटी घाट में जी की जाए, मंदाकिनी की जय, कामता नाथ जी की जय, परमहंस श्री सदगुरु श्री राम मंगल दास जी की जय, परमहंस श्री केठ अवतारी श्री सदगुरु श्री गंगा रामदास जी की जय, और मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय। इस वीडियो का अधिक से अधिक आप लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यही हमारी जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट, प्रार्थना और विनती है।